हमारे आचार्य पुरुषों के कुल देवता है, आराध्य देवता है। भगवत पाद रामानुजाचार्य का अनुयायी मैं आज कुछ नालायक धर्माचार्य के पद पर बैठ करके भी भगवत पाद रामानुजाचार्य की उपाधेयता को जन्मांध अपनी नालायकियत का परिचय देने वाले, उन्हें मैं मुतोड़ जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूं। तुम इस संबंध में शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहा हूं। भगवत पाद रामानुजाचार्य, अरे पुस्तकों में परिवर्तन करने वाले, अपने जन्मांधता का परिचय देने वाले, तुम इक्वालिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, भगवत पाद रामानुजाचार्य जिनके ऋणी तुम्हारे आदि औलाद के समस्त आचार्य हैं, उनके संबंध में तुम अपनी नीचता का परिचय देते हो और कुछ नहीं करते हो। आचार प्रथमो धर्म, जिस बहरिया और भितरिया को लेकर के तूने टिप्पणी की है, कान खोल करके सुन लो। मैं भगवत पाद रामानुजाचार्य के शरणी शरण हूं। ध्यान से सुनो। अपनी विद्वता के प्रमाद में अनाचार पर मत उतरो। आचार प्रथमो धर्म, जानते हो या नहीं? यदि जानते हो तो इसका क्या तात्पर्य है बता दे। इसकी व्याख्या कर दे तू अपने व्याख्यान में, तब बहरिया और भीतरिया की निंदा के लिए प्रस्तुत होना। भाव विज्ञान से रस विज्ञान की निष्पत्ति, रस विज्ञान और भाव विज्ञान से रस विज्ञान, रस विज्ञान से भाव विज्ञान की निष्पत्ति का अन्योन्याश्रय संबंध तू जानता है या नहीं? जन्मांध परमात्मा ने अच्छा किया तू आंख लेकर के नहीं जन्म लिया, और लिया भी तो मारा गया, अन्यथा तू और क्या बमन करता अपने ही पूर्वाचार्यों के प्रति। मैं तुझे प्रमाण के रूप में पुस्तक का नाम रखता हूं। संस्कृति के 4 अध्याय, वे कोई रामानुजी नहीं थे। राष्ट्र कवि दिनकर के ग्रंथ को ही पढ़ ले और पढ़कर के उन पंक्तियों को उजागर कर, जहां पर तुम्हारे रामानंदाचार्य को रामाचार्य ऐसा उन्होंने कहा है। और वे रामानंदाचार्य पहले रामाचार्य थे, जिन्होंने शैलपूर्ण की परंपरा से राम मंत्र की दीक्षा में अनुगत हुए। भगवत पाद रामानुजाचार्य इन दोनों मंत्रों के आचार्य के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने रामायण शैलपूर्ण स्वामी जी के चरणों में बैठ करके 18 बार पढ़ा। वेंकटाद्रि में याद कर उसे। भाषा की शिष्टता का त्याग यदि बड़े बुजुर्ग करेंगे तो हम बच्चे भी तुम्हारी ही शिष्टता का अनुगमन करेंगे। इसलिए खबरदार, रामानुज पद्धति प्रताप, यदि इतिहास को अच्छी तरह जानते हो तो किसी ने परिवर्तन नहीं किया है। यदि ध्यान योग और ठीक ठीक जमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का अनुसंधान किया होता तो कालांतर में जाकर के भी उन आचार्यों के द्वारा लिखित पूज्य नाभादास जी महाराज और अग्रदास जी महाराज की लेखनी के ऊपर उसे सुधारने का विफल प्रमाद युक्त प्रयत्न किसी भी विज्ञों को यह सह्य नहीं है। इसलिए खबरदार, भगवत पाद रामानुजाचार्य का नाम आदर पूर्वक लेना सीखो। और तुम्हारे संपूर्ण आचार्य ऋणी है, और जो मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, तुम सारे पुस्तकों को इसी बहाने पढ़ोगे
इसलिए मैं पेज नहीं बताऊंगा, ध्यान दे। और जब खोज करके ढूंढ करके हार जाओगे तब तुझे मैं अध्याय, पेज नंबर, पंक्ति सब बताऊंगा। हाँ, पेज नंबर इतना और पंक्ति नंबर इतना। पेज नंबर न बताऊं तो पंक्ति नंबर ही सुन ले, पंक्ति नंबर 1, 2 और 3। अभी मैं कूट उत्तर दे रहा हूं। इसलिए पूज्य सम्मानित आचार्य रामभद्राचार्य जी को ढंग से किसी भी तथ्य को उजागर करना चाहिए, प्रमाद में भर करके नहीं। और भी आपका अनुगमन करने वाले कथाकारों से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप स्तुति नहीं कर सकते तो प्रमाद बस, निंदा में आपका तात्पर्य नहीं होना चाहिए। और यदि मंचों से इस तरह की बात करने की आकांक्षा बड़ी बलवती हो गई है तो एक बार आ जाओ, हम लोग आमने सामने बैठ जाएं और निर्णय कर लें। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसकी जो व्यवस्था हो, बताया गया है विकलांग व्यक्ति को किसी भी पद पर, किसी भी गरिमामय पद पर वह पद पाने का, पद को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होता है। आज तो खैर बात अलग है कि जन्मांध दोनों नेत्र का आज जगत गुरु बना हुआ है, जगत गुरु की मारामारी कर रहा है, पीठाधीश्वर बना हुआ है, खट पीठाधीश्वर बना हुआ है, सिंहासनाधीश्वर बना हुआ है, महाधीश्वर बना हुआ है। उनकी बुद्धि की बलिहारी है अपने आप में। विकलांगों को अपने आप में किसी भी पद पर अपने आप अधिकार नहीं बनता है, शास्त्र की अगर बात किया जाए तो। बात समझ लीजिए, भक्ति पक्ष में तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में अगर बात किया जाए तो विकलांगों को कोई अधिकार नहीं बनता कि महामहोपाध्याय तुम बन जाओगे। क्या पहले से विद्वान नहीं होते थे? पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, जन्मांध होते थे, विकलांग होते थे, ठीक है, उनको आदर सम्मान कर दिया जाता जो होना चाहिए सामाजिक परिपाटी के अनुसार। लेकिन अब पद प्रतिष्ठा के अधिकार नहीं होते थे, महामहोपाध्याय के रूप में या और किसी पद के रूप में अपने आप में एक नाथ तो भरमार पड़ा हुआ, अपने आप में भरमार पड़ा हुआ है। ठीक है, भक्ति पक्ष में अपने आप में कहीं कोई संन्यास ले ले, कोई दंड ले ले, वो भी अधिकार नहीं है। एक तो अपने आप में आपने उस नेत्रों द्वारा, अंगों द्वारा विहीन होकर के और गरिमामय पदों को तुम प्राप्त करते हो। इसी कारण तो महाभारत पढ़े होंगे अपने आप में, धृतराष्ट्र जन्मांध था, बाकी तो रूप सुंदर था उसका अपने आप में, लेकिन जन्मांध था। और जन्मांध होने के कारण ही धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। याद रखिएगा, महाभारत उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हस्तिनापुर की गद्दी पर धृतराष्ट्र को नहीं बैठाया गया था इसी कारण से। हाँ, राजा के समान आदर सत्कार समान प्राप्त होता था, लेकिन उसको अपने आप गद्दी पर नहीं बैठाया गया था। ये जान लीजिएगा, पांडु जी महाराज छोटे थे, उनको राज सिंहासन हस्तिनापुर गद्दी पर बैठाया गया था, लेकिन उन धृतराष्ट्र को नहीं बैठाया गया था। लेकिन आज ये अपने आप समाज का कहा जाएगा है कि अंधे में काना राजा होता है, वही आज अपने आप में जो एक ऐसा समाज चल रहा है अपने आप में, जो किसी को गाली दे देना अपने आप में बहुत बड़ा अपना महत्व मानता है। जो व्यक्ति ऐसा अपने आप समझो नेत्र से पढ़ा नहीं है और वो व्यक्ति अपने आप धर्म की व्याख्या कर रहा है, क्या व्याख्या करोगे? क्या व्याख्या करोगे? लोग ऐसे ही लोग हैं कि धर्म नहीं पढ़ा है, अधर्म की व्याख्या कर रहा है। धर्म की व्याख्या करने का अधिकार उसी को है जो सही में अपना प्रकृति और परमात्मा द्वारा जो नेत्रों को प्राप्त किया है, परमात्मा द्वारा कानों को प्राप्त किया। तुम्हारी भक्ति करने का अधिकार है, लेकिन पदे न किसी पद पर बैठने का शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कभी न कभी अपने आप को होगा, कोई प्रमाण देगा। मैं तो प्रमाण दिया महाभारत का, धृतराष्ट्र